हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणित की पाठशाला पर। और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिए थे और ये हमारी जो RS अग्रवाल की बुक है उनसे लिए गए हैं और उससे अलग भी बुक से क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, विश्रामों सहित 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक एक घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, ये हमें इसमें बताना है। तो देखो, एक घंटे में चली गई दूरी क्या होती है? 4 होती है। यदि वो बस विश्राम ना चले, मतलब चलती जाए, तो वो एक घंटे में 64 किलोमीटर चलती है, ठीक। और यदि वो बस विश्राम करती है तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी चाल। तो हम कहेंगे कि फिर वो एक घंटे में 48 किलोमीटर चल रही है। तो इसमें ये आया कि अगर वो विश्राम ना करे तो 64 किलोमीटर चले, और यदि वो विश्राम करती है तो वो 48 किलोमीटर चलती है। तो आखिरकार वो बस कितने किलोमीटर के टाइम में रुकती है? तो आप ये कहोगे कि 64 से 48 करेंगे माइनस 16 किलोमीटर, जितने समय में वो चलती ना उतने समय वो विश्राम कर लेती हैं, ठीक। और टाइम इसमें जो इसकी स्पीड है वो कितनी है वास्तव में? वो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, जो एक्चुअल स्पीड है। और 16 किलोमीटर वो रुक रही है, ये हम मान लेते हैं। तो टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, अर्थात उसको जो समय लगेगा वो लगा 1/4 घंटे। और 1/4 घंटे को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो हम 60 से गुना करेंगे। 4 को भाग किया, 4 से भाग किया 60 को, तो ये आ गया आपका 15। अर्थात वो 15 मिनट के लिए एक स्टॉप पर रुकती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? और हमने आपको बताया था कि जो औसत चाल होगी, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखो, पहला जो व्यक्ति है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो दूरी तो 24 किलोमीटर है तीनों की। और तो दूसरा व्यक्ति है वो चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे से, और जो तीसरा व्यक्ति है वो चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगर ये 6 से चलेगा तो इसको 4 घंटे लगेंगे, और ये 8 से चलेगा तो इसको 3 घंटे लगेंगे, और तीसरा व्यक्ति यदि 12 से चलता है तो इसको 2 घंटे लगेंगे। तो कितना है? कुल दूरी कितनी हो जाएगी? देखो, 24 ये हो गई, 24 पहले व्यक्ति के लिए, 24 दूसरे के लिए और 24 तीसरे के लिए, तो 72 किलोमीटर तो हो गई दूरी। और कुल समय कितना लगा? 4 घंटे पहले के, 3 घंटे दूसरे के, और तीसरे के भी 2 घंटे। तो 4 और 3 7 और 2 9 घंटे हो गए। तो 9 से भाग करेंगे, 9 8 72, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी औसत चाल होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 90 किलोमीटर की दूरी पर है, जो 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर। और इस 90 किलोमीटर को ये व्यक्ति 3 घंटे में कवर करना चाहता है, 3 घंटे में इसको कवर करना है। मगर वो प्रथम आधी दूरी का मतलब मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 45 किलोमीटर, और 45 किलोमीटर आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है जी। आधी दूरी तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो देखो, यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 90 किलोमीटर की दूरी पर है, 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, और आधी दूरी तो वो 20 की स्पीड से जाता है, तो शेष यात्रा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है, 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी, ये बतानी है। देखो, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये दे रखी है क्वेश्चन में 90 किलोमीटर, और इस 90 किलोमीटर को वो 3 घंटे में तय करना चाहता है। मगर आधा भाग
कि यहाँ से यहाँ तक आधा भाग 45 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक का ये वाला भी 45 किलोमीटर। तो इसने इस 45 किलोमीटर को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसको कितनी स्पीड से चले। तो पहले मैं टाइम निकालता हूँ। टाइम बराबर हो जाएगा 45 किलोमीटर बटे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यहाँ से आप भाग करोगे तो ये आएगा 5 चौक 20, 5 निम 45, 9/4, 4 से भाग करते हैं, 4 दूनी 8, 2 सही 1/4 घंटे लगे। या मैं कह सकता हूँ कि उसको लगे 2 घंटे, और 1/4 घंटे का मतलब आ जाएगा 15 मिनट जब आप 60 से गुना करोगे। तो 2 घंटे 15 मिनट तो उसे हो चुके हैं। अब उसको कवर कितने समय में करना है? कवर करना है जी उसको 3 घंटे में। अब यदि 3 घंटे में कवर करना है तो उसके पास में समय तो 45 मिनट बचे ना, तो 45 मिनट में कवर करना है उसको, और 45 मिनट में 45 किलोमीटर ही चलना है। अब इस 45 किलोमीटर को 45 मिनट में यदि कवर करना है तो उसकी यात्रा चाल कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है कि यदि 45 मिनट में वो 45 किलोमीटर चलेगा तो मैं ये कह सकता हूँ ना सीधा सीधा कि 60 मिनट में वो 60 किलोमीटर चलेगा, और 60 मिनट का मतलब तो 1 घंटा है। तो 1 घंटे में अगर वो 60 किलोमीटर चलेगा और 1 घंटे में चली गई जो दूरी है वो चाल कहलाती है, तो शेष दूरी उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रमन अपने घर से पास के शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा, देखो 1 घंटा अधिक लगा हो, तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है? तो 2 तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप रेशो से करो या फिर आप जो अंतर वाला फॉर्मूला बताया था उससे करो। मगर हम इसको दोनों तरीके से करेंगे जिससे आपको ये समझ आ जाए, दोनों तरीके अच्छे से। पहला है रेशो से, तो पहली चाल तो उसकी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वो वापस आता है तो उसकी चाल हो जाती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो स्पीड का जो रेशो है 5 से भाग करेंगे 10 और 5 से भाग करेंगे तो 9। तो टाइम देखते हैं, तो 9 और 10 आ जाएगा। तो देखो कितना अधिक लग रहा है, 1 यूनिट समय, और वो कह रहा है 1 घंटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 1 घंटा है तो 9 यूनिट की वैल्यू उसकी 9 घंटा, और 10 यूनिट की वैल्यू उसकी 10 घंटा। ठीक है जी। तो देखो अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसको 9 घंटे में वो पहुंच जाता है, और यदि वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर के लिए जब वापस आता है तो उसको 10 घंटे लगते हैं। तो आप किसी की भी गुना कर सकते हो कि यदि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो 9 घंटे में कितना कवर करेगा? 1 घंटे में वो चल रहा है 50 किलोमीटर, तो 9 घंटे में कितना चलेगा? 9 गुना 50, 450 किलोमीटर। ये तो हो गया देखो रेशो से। और मैंने बताया कि 1 घंटा अधिक लगता है तो अंतर दे रखा है, और अंतर के लिए आप डायरेक्ट करोगे कि d बराबर होगा एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस y और मल्टीप्लाई t। तो एक्स 50 और y 45, दोनों का अंतर 5 और समय 1 घंटा बराबर 5 से भाग किया तो 5 ही कट गया और 450 किलोमीटर आ गया। एकदम आसान हो गया ये फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो देखो 8 मिनट देर से स्कूल पहुंचती है। अगले दिन ये बस अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंचती है। तो ये जो पहले और देर वाली कंडीशन है आप जोड़ दो यहाँ पे डायरेक्ट दोनों, 18 मिनट आ गया जोड़ के। ठीक है, और ये समय का अंतर है, ध्यान रखेंगे। और यदि समय का अंतर है तो आप डायरेक्ट करोगे कि d बराबर पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे दोनों का अंतर, और ये था किलोमीटर घंटे में, और गुना समय। 18 मिनट है तो 60 से भाग करेंगे घंटे बनाने के लिए। अब इसको सोल्व कर लो कैलकुलेशन को। 12 से भाग किया तो 12 पंजे 60, और इस 5 से हमने काट दिया इस 20 को, ये कटा 4 बार। अब हमने इस 4 से काट दिया हमने 8 को, ये कटा 2 बार। इस 2 से हमने काट दिया 18 को, तो आ गया 9। तो 9 किलोमीटर गांव से स्कूल की दूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आप चाहे तो इसको
रेशो से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में और शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति कितनी है? और औसत गति के लिए तो आप डायरेक्ट मैंने बताया ही था कि आप औसत गति एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे कुल समय टोटल टाइम कर देंगे। तो टोटल दूरी देखो 35 किलोमीटर तो ये है और 69 किलोमीटर ये है, तो 35 प्लस 69 बटे, और देखो इस बार हमें चालनी डायरेक्ट समय ही दे दिया 45 मिनट और 75 मिनट, तो 45 प्लस 75। सोल्व करते हैं इसको। 9 और 5 14 का 4 का 6 और 3 9 और 1 10 104 किलोमीटर बटे 45 और 75 कितने हो गए, इसको जोड़ते हैं तो ये हो गए 120 मिनट। अब मिनट तो नहीं ले सकते ना, 120 को भाग कर देंगे 60 से, तो ये आया 2 घंटे। तो 2 घंटे 2 से भाग करो, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी आ गई औसत चाल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 कि रमेश 760 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। अब यदि वो 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी तथा कार की गतियाँ क्रमशः कितनी हैं, आपको ये बतानी है। इसको एक तो तरीका ये है कि आप ऑप्शन से कर लें। ऑप्शन से कैसे करें कि जैसे इसमें 760 किलोमीटर की दूरी दी गई है। अब 760 किलोमीटर की दूरी को हमें कवर करना है, एक तो ट्रेन से और दूसरा करना है हमें कार से। उसने पहली कंडीशन में कहा है कि 160 किलोमीटर तो हम चले ट्रेन से और बाकी बस्ती कितनी है 600 किलोमीटर चले हम कार से, तो इसको कवर करने में उसको 8 घंटे लगते हैं। तो ये जो ऑप्शन है आपके पास में चारों आप रख के देख लो कि जिससे भी 8 घंटे आ जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। मगर हम इसे दूसरे तरीके से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। और दूसरी कंडीशन में है कि यदि ट्रेन 240 किलोमीटर चले ट्रेन से, बाकी चले कार से, तो उसको क्या होता है कि 8 घंटे 12 मिनट लगते हैं। तो जो 12 मिनट ये एक्स्ट्रा हो रही है किस वजह से हो रही हैं? ये हो रही हैं कि जब हमने ट्रेन पहले तो जा रही थी 160 किलोमीटर और अब हमने उसको चला दिया कितना 240 किलोमीटर चला दिया, इस वजह से अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ोतरी कितनी हुई है 80 किलोमीटर की। तो 80 किलोमीटर की ट्रेन वाले पोर्शन में बढ़ोतरी होने की वजह से ये 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं ट्रेन की बात करूं, ट्रेन अगर 80 किलोमीटर की दूरी बढ़ रही है तो उसको 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो जो हमारे पास में ये वाला पोर्शन दिया गया है हमें 160 किलोमीटर, इसको हम पूरा चला लेते हैं। पूरा चलाना मतलब कि अगर 80 किलोमीटर को वो 12 मिनट लग रहे हैं तो 80 का डबल करो आप। तो अगर मैं 160 किलोमीटर चलाऊं तो उसको 24 मिनट का अंतर आता फिर यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो कि जैसे ही दूरी इस साइड में बढ़ रही है तो समय बढ़ रहा है, और यदि दूरी इस साइड में बढ़ेगी तो समय घटेगा। तो हमने क्या किया कि ये जो आपका 160 किलोमीटर है ये वाला हमने इस कार में ही ऐड कर दिया कि कार द्वारा 600 किलोमीटर चल ही रहे थे, तो हम यदि इसी से चलाएं 160 भी कार से ही तो कितनी हो जाएगी 760 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखो समय कम हो जाएगा, मगर यहाँ पे 8 घंटे, ये जो 24 मिनट है इस साइड में दूरी बढ़ने की वजह से ये टाइम बढ़ रहा था, तो हमने इधर बढ़ा दिया तो अब टाइम यहाँ कम होगा। तो 8 घंटे में 24 मिनट यदि आप कम करोगे तो 24 बटे हो जाएगा 60, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। तो ये आ गया यहाँ से 5 अट्ठे 40 और 40 में से 2 गए 38 बटे 5 घंटे। अब 38 बटे 5 घंटे में वो जो कार है वो पूरी दूरी कवर कर रही है। उसकी स्पीड निकालनी हो तो स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, दूरी तो है 760 किलोमीटर और उसको टाइम लग रहा है कितना 38 बटे 5। 38 से हमने इसको भाग किया तो ये आया 20 और 5 की इसमें गुना की तो ये आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो एक्चुअल कार की जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो 100 की स्पीड से जाएगी तो 600 किलोमीटर को जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो आप सीधा कह दोगे कि यहाँ पे लगेंगे 6 घंटे। और यदि टोटल 8 घंटे लगे हैं और 6 घंटे उसको यहाँ लग गए तो जो उसकी 160 किलोमीटर की दूरी थी
इसने वो 2 घंटे में कवर की होगी, और 2 घंटे में यदि वो 160 चली होगी तो जो ट्रेन की स्पीड आई होगी, ट्रेन की स्पीड वो आई होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो कार की स्पीड है वो 100 है और जो ट्रेन की स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने में और स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वो दोनों ओर साइकिल से जाए तो उसे 2 घंटे 10 मिनट और अधिक लगते हैं, तो दोनों ओर स्कूटर से जाने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये कि अगर वो जाता है साइकिल से, एक कंडीशन में तो साइकिल से जा रहा है वो, साइकिल शॉर्ट में लिखते हैं साइकिल, और एक कंडीशन में जा रहा है वो स्कूटर से, तो उसको कितना समय लग रहा है साइकिल से जाने में और स्कूटर से आने में, उसको लगते हैं 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि वो दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं, अर्थात साइकिल से जाए और साइकिल से आए, तो हम कह सकते हैं कि 6 घंटे 30 मिनट तो ये, और 2 घंटे 10 मिनट और ज़्यादा लगेंगे, तो 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं उसको साइकिल से आने और जाने में। ठीक है, और यदि साइकिल से आने जाने में 8 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं तो एक साइड से कितना समय लगेगा, हम इसका आधा कर देंगे तो आप कहोगे कि 4 घंटे 20 मिनट लगेंगे उसे एक साइड में साइकिल से जाने में। अब यदि मैं इसमें से साइकिल की जो ये 4 घंटे 20 मिनट है साइकिल का, अगर मैं टाइम निकाल दूँ उसमें से 4 घंटे 20 मिनट, तो माइनस कितना बचेगा, यहाँ पे बचता है 2 घंटे 10 मिनट, और 2 घंटे 10 मिनट का मतलब है कि वो एक तरफा अगर स्कूटर से जाएगा तो उसको 2 घंटे 10 मिनट लगेंगे। और क्वेश्चन में कहा है कि दोनों ओर स्कूटर से जाए, तो दोनों ओर जाएगा तो उसका डबल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 4 घंटे 20 मिनट उसको लगेंगे। और 4 घंटे 20 मिनट का मतलब है कि 4 घंटे तो पूरे हो गए और 20 मिनट को घंटों में चेंज किया तो हमने 60 से भाग किया, तो 20 एकन 20 और 20 दिया 60, तो यह आया 4 से ही 1/3 घंटे उसको लगेंगे दोनों ओर स्कूटर से जाने में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका सही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से वह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा ये बताना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि सामान्य गति 2/3, अगर वो अपनी स्पीड का 2/3 से चलता है तो 3 घंटे देर से पहुँचता है। ठीक, तो अगर सामान्य गति से वह यात्रा पूरी करे तो उसे कितना समय लगेगा। तो मैंने बताया था कि आप इसकी गुना डायरेक्ट इसमें कर देंगे तो 3 दूनी 6 घंटे, तो अगर वो अपनी सामान्य स्पीड से चलता है तो उसको लगेंगे 6 घंटे। अब इसको एक बार डिटेल से देखते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए उसकी जो स्पीड है 2/3 का मतलब है कि अगर उसकी सामान्य गति 3 है और वो 2 से चलता है, तो सामान्य गति कितनी है 3 है, मगर वो किससे जा रहा है 2 से जा रहा है, तो उसको 3 घंटे की देरी होती है। तो मैं यहाँ से टाइम का रेशो अगर निकालता हूँ तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाता है, तो 2:3 हो जाएगा। तो अब ये बताओ उसको कितना देर हो रही है, आप कहोगे कि 1 यूनिट की देरी हो रही है, और 1 यूनिट का मतलब है उस 3 घंटे। तो अब देखो कि 1 यूनिट का मतलब है 3 घंटे है, तो 2 का मतलब है 6 घंटे और 3 का मतलब है 9 घंटे। तो सामान्य गति कितनी थी उसकी 3, और सामान्य गति जाएगा तो कितना समय लगेगा 6 घंटे, और यदि उसकी स्पीड कम हो जाती है तो उसको लगेंगे फिर वहाँ पे 9 घंटे। तो सामान्य गति से पूछा है उसने, तो इसका आंसर है आपका 6 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 6000 किलोमीटर की दूरी एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी, तो उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। तो उड़ान का मूल समय कितना है आपको ये बताना है। मैंने आपको बताया था कि अगर समय का अंतर दिया हो तो उसने बताया है कि 30 मिनट की वृद्धि, अब वृद्धि हो या कमी हो आखिरकार है तो उसका डिफरेंस। और मैंने आपको बताया था कि समय का अंतर दिया हो, समय का डिफरेंस दिया हो तो आपको क्या करना है। तो समय का अंतर यदि आपको दिया है तो मैंने बताया था कि d बराबर होगा XY अपॉन X डिफरेंस Y मल्टीप्लाई T। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हम इसको पुट करते हैं। d की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे, इसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा। d की वैल्यू है 6000 किलोमीटर, और x मौसम खराब होने के कारण, अब हमें नहीं पता कि उसकी चाल क्या थी, तो हमने मान लिया कि उसकी चाल है x। अब 400 कम हो जाती है तो दूसरी चाल हो जाएगी x - 400,
और अंतर तो 400 ही आएगा इन दोनों का, और टाइम है 30 मिनट, तो मैं कह सकता हूँ कि 1/2 घंटे। अब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 6000 किलोमीटर गुना 400 और गुना 2, 800 इधर आ जाएगा, और बराबर होगा आपका x मल्टीप्लाई x माइनस 400। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें कोई ऐसी संख्या बतानी है कि गुना करके तो आ जाए कितना, 6 8 4800, मतलब 6 और 8 48, और 3 0 ये और 2 0 ये, पूरा लिख लेते हैं 6 8 48, और ये आ गई आपकी 3 और 2 ये, ठीक है जी, इतना, और बराबर है आपका x गुना x माइनस 400। तो अब आप देखिए यहाँ पे ऐसी कोई संख्या बताओ कि गुना करके तो आ जाए आपका ये आ जाए, और उनका अंतर कितना हो, 400 हो। तो यदि मैं इसका टुकड़े करता हूँ तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 2400 और गुना 2000 बराबर किसके, x गुना x माइनस 400। अब आप देखिए कि इसमें x की वैल्यू कौन सी है, तो मुझे ये बताओ x बड़ा है या ये बड़ा है। आप कहोगे कि ये बड़ा है क्योंकि इसमें तो और भी 400 कम है। अगर इधर ये संख्या बड़ी है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी इसकी बड़े वाली वैल्यू होगी। तो x की जो वैल्यू आई है वो आ गई आपकी 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी एक्चुअल स्पीड है। उसने कहा है कि उड़ान का मूल समय कितना था, हमें तो ये बताना है। अब यदि बात मूल समय की है तो टाइम अगर निकालना है तो मैं कहूँगा कि टाइम बराबर होगा, दूरी कितनी है आपकी 6000 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है इसकी 2400। तो 6000 को 2400 से यदि हम भाग करते हैं तो 2 0 से 2 0 खत्म, और 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। तो ये आ गया आपका कितना, 5/2, अर्थात 2 सही 1/2 घंटे, 2.5 घंटे उसका मूल समय था। क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार दोबारा से देखते हैं दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। ये तो हमने लगा दिया उसमें फॉर्मूला, मगर क्या हुआ कि संख्याएं थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो गई थी तो इसमें दिक्कत आई हमें। तो देखो कैसे करते हैं इसको। आप ये बताओ कि 6000 किलोमीटर है जो दूरी कवर करनी है, ठीक। अब 6000 किलोमीटर दूरी कवर करने के लिए उसने कहा है कि उसकी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अगर कम हो रही है तो उसको 30 मिनट का जो टाइम है वो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और ये माइनस हो रहा है। तो अब आप ना दूरी निकालने के लिए क्या करते हो, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। तो इसे आगे बढ़ाओ, ये सोचो कि अगर 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम हो जाती तो समय कितना हो जाता, 1 घंटा। ऐसी 400 और ऐड करेंगे इसमें, तो यदि 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम हो जाती तो समय कितना बढ़ जाता, तो आप कहते 1.5 घंटा। और यदि और 400 बढ़ जाए, 1600 हो जाए, 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल यदि कम हो जाए तो फिर कहोगे कि आप उसको लगेंगे 2 घंटे ज़्यादा, मतलब 2 घंटे की समय में वृद्धि हो जाएगी। तो अब आप देखो कि अगर मैं इस चाल की क्रॉस गुना करते हैं तो 12 दूनी कितना हो गया, 2400 किलोमीटर चला है अभी तो, और हमें चलाना है कितना, 6000 किलोमीटर। तो इसको और बढ़ाते हैं कि यदि 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम हो जाए तो उसको 2.5 घंटे की वृद्धि हो जाएगी समय में। अब देखो 2 दूनी 4, 4000 किलोमीटर चली है दूरी। अब यदि 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम हो जाए तो उसको कितना समय वृद्धि होगी, 3 घंटे में। तो अब यहाँ पे देखिए कि 2000 किलोमीटर और गुना 3 घंटे तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि यदि वो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो उसको 3 घंटे लगते हैं, और यदि 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो उसको 2.5 घंटे लगते हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि उड़ान का मूल समय कितना है, तो सबसे पहले बताओ उसकी औसत गति में कमी हुई थी ना, तो इसका मतलब उसकी सामान्य चाल थी 2400, और सामान्य चाल अगर 2400 थी तो उसको समय भी कितना लगना था, यहाँ पे उसको समय लगना था 2.5 घंटे। तो आंसर कितना आया था इसका, 2.5 घंटे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है जिससे कि आपको जो अभी तरीका बताया है उसको और अच्छे से आप कर पाओ। देखो मोहन 48 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसे 1 घंटा कम लगता है, तो मोहन की प्रारंभिक चाल क्या है। तो मैंने आपको इसके 2 मेथड बता दिए कि जब एक तो समय का अंतर दिया हो, तो यदि समय का अंतर दिया हो तो आप कहोगे कि d बराबर हो जाएगा XY अपॉन X डिफरेंस Y मल्टीप्लाई T। तो दूरी कितनी है, 48 किलोमीटर। अब चाल हमें नहीं पता तो x मान लेंगे, और उसको बढ़ाया है उसने तो x + 4 हो जाएगी। अंतर कितना, 4 ही आएगा, क्योंकि जितनी उसने दूरी बढ़ाई है या उसने घटाई है वही तो उसका अंतर होगा।
और समय में कितना है 1 घंटा। इसको करते हैं तो ये आएगा 48 गुना 4 बराबर हो जाएगा x और x प्लस 4। तो देखो ऐसी संख्या बताओ कि अगर हम इनकी गुना करें तो ये आ जाए और उनका अंतर देखो 4 हो। इसके टुकड़े कर लेते हैं अब 48 के कि 12 चौक 48 कर सकते हैं इसको, 12 और गुना 4 मतलब 12 और 4 अलग निकाले और 4 चौक 16। तो 12 और 16 ऐसे टुकड़े हैं कि गुना करके तो आ जाएगा आपका कितना, जो ये ऊपर वाली संख्या दे रखी थी। और अंतर भी देखो इनको कितना है 4 है। तो अब ये देखो कि x बड़ा है या फिर ये संख्या बड़ी है, तो संख्या तो ये वाली बड़ी है, तो x की वैल्यू छोटे वाली होगी जो कि कितनी है 12। तो हम कहेंगे कि जो उसकी प्रारंभिक चाल है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मगर हम इसे दूसरे तरीके से भी करते हैं कि देखो 48 किलोमीटर की दूरी है जो हमें कवर करनी है, ठीक है। अब इफेक्ट कहाँ पड़ा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जैसे ही वो बढ़ाएगा तो उसका 1 घंटा कम हो जाएगा। तो अब जो है अब तब तक इसको आगे लिखते जाओ जब तक आपकी दूरी 48 किलोमीटर ना आ जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता तो 2 घंटे उसके कम हो जाते। ऐसे ही यदि और 4 बढ़ाएं तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता तो उसको 3 घंटे कम हो जाते। मगर क्या करना है, हमें दूरी 48 बनानी है पूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा 4 गुना टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हम गुना करके जरूर देखेंगे कि अगर मैं 12 की गुना 2 में करता हूं तो 12 दूनी 24 किलोमीटर बना है। अभी नहीं कर सकते, इसको एक बार और आगे करते हैं कि 4 किलोमीटर और बढ़ा दें तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितना हो जाएगा 4 घंटे आ जाएगा। तो इसको अब आप यहाँ देखो कि अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो उसको लगते हैं 3 घंटे, और 16 थी 48, हमने पूरी दूरी यहाँ पे कवर कर ली है, ठीक है। और यदि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसको लगते हैं 4 घंटे। तो 12 चौक 48। तो क्वेश्चन में उसने क्या किया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ाई है। अगर बढ़ाने की वजह से 16 आया है तो जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी वो थी आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं कि अब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी सेम ऐसा ही था और ये भी ऐसे ही है। हमने इसमें और भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है कि एक मनुष्य को 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसे 3 घंटे कम लगते हैं। तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या थी आपको ये बतानी है। तो देखो 3 घंटे कम लगते हैं, इसका मतलब तो इसमें ये हुआ कि समय का अंतर दिया गया है। और यदि समय का अंतर है तो आप लगा सकते हैं कि d बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंशियल वाई मल्टीप्लाई टी। और d कितना है इसमें 360 किलोमीटर है और x कितना है नहीं मालूम है, तो आप पहली चाल x मान लीजिए और बढ़ने के बाद हो गई वो x प्लस 10। अंतर कितना आया 10 आया और टाइम कितना है 3 घंटे। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो 3 से तो हमने इसको काट दिया तो ये आया 120 और 10 की हमने गुना कर दी तो ये बन गया आपका 1200 बराबर हो गया x मल्टीप्लाई x प्लस 10। ऐसी संख्या बताओ कि गुना करें तो 1200 आ जाए और उनके जो बीच में अंतर है वो कितना बने 10 का अंतर हो। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी वो देखते हैं। तो 1200 के यदि मैं टुकड़े करता हूँ यहाँ से तो आप ये कह सकते हो कि 40 गुना 30 4 दिया 12 बराबर x गुना x प्लस 10। देखिए x जो है इस वाली संख्या से छोटा है क्योंकि ये संख्या में 10 ऐड हो रहे हैं तो x की वैल्यू छोटी होगी, अर्थात ये आ जाएगा इसका आंसर। प्रारंभिक चाल होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम उन दोनों क्वेश्चनों की तरह ही है ये भी। और यदि आप इसको ऐसे करते हैं कि मान लो उससे चाल है कितनी बढ़ाई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है जिस वजह से उसको 3 घंटे कम लगते हैं। तो अब आपको तब तक लिखते जाना है जब तक दूरी 360 किलोमीटर ना आ जाए, ठीक है। तो देख करते करते हैं इसको एक बार फिर से कि मान लो अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो कहोगे कि 6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे कम हो जाएंगे। यदि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दे तो फिर 9 घंटे कम हो जाएंगे। ऐसे ही हमने इसको फिर 40 किया कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दे तो उसको 12 घंटे कम लगेंगे। तो अब आप देखो कि यहाँ पे गुना करने के बाद 360 बन चुका है, 4 निम 36 360 किलोमीटर, क्योंकि मैंने बताया कि दूरी बराबर होगा आपका चाल और गुना समय। आप इसको बीच बीच में देखेंगे करके
जहाँ पे पूरी दूरी आ जाएगी उस क्वेश्चन को फिर वहाँ पे छोड़ देंगे। अब देखो, यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो चाल है एक्चुअल वो थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में जब 10 बढ़ाई है तब 40 हुई है। तो यदि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसको लगते हैं 12 घंटे। यदि वो सवाल में ये पूछता कि समय कितना लगता है तो 12 घंटे, मगर उसने प्रारंभिक चाल पूछी है तो क्या हो गई हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, हम इसमें आपको ये क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं, तुम इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छे से ये आने चाहिए कि एक हवाई जहाज को आधे घंटे के लिए रोक दिया जाता है। अब उसे 1500 किलोमीटर की दूरी दिए हुए निश्चित समय में तय करने के लिए अपनी चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या थी? आधे घंटे के लिए रोका गया है, तो इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए उसको 250 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें आप लगा सकते हैं वही डायरेक्ट, इसको आप खुद करिएगा कि d बराबर होगा एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस वाई मल्टीप्लाई टी, आप इसमें लगा लीजिएगा। हम इसे कैसे करते हैं? देखो, हम तो ये कह रहे हैं कि जो दूरी है वो टोटल है कितनी, 1500 किलोमीटर चलाना है उसको, ठीक है। अब यदि उसकी स्पीड आप 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते हैं तो आधे घंटे के लिए रोका था ना उसको, तो मैं लिख सकता हूँ आधा घंटा उसका कम हो जाता है। अब यदि 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आप उसकी बढ़ा देते तो आप उसको 1 घंटा भी रोक सकते थे। अब इसको आप तब तक लिखोगे जब तक 1500 किलोमीटर गुना करने के बाद में ना आ जाए। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि 750 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा देते तो हम उसको 1.5 घंटे तक खड़ा कर सकते थे। पहले गुना करके देखो, यहाँ पे 750 सेकंड 750 किलोमीटर ही चली है यदि, तो इसको अगर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दें तो आप उसको 2 घंटे तक खड़ा कर सकते हैं। अब आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे गुना करता हूँ तो कितना 1500 आ पा रहा है, तो इसका आंसर जो है वो आपको यहीं पे मिल जाएगा कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा तो वो 1.5 घंटे में पहुँच जाएगा। और दूरी भी देखो, इसकी और इसकी गुना करते हैं तो दूरी भी कितनी बन पा रही है, पूरी 1500 किलोमीटर बन रही है ना। तो उसने क्या किया है, देखो अपनी चाल बढ़ाई है। अगर उसने अपनी चाल बढ़ाई है तो जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी वो थी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने पूछा है उसकी प्रारंभिक चाल कितनी है, तो उसकी प्रारंभिक चाल थी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो उस चाल से चलता तो वो 2 घंटे में उसको कवर कर देता, मगर क्या हुआ कि उसको आधा घंटा खड़ा रहना पड़ा, तो उसको 250 की स्पीड बढ़ानी पड़ी, तो उसने वो 1.5 घंटे में कवर कर ली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ट्रेन स्टेशनों पर रुकते चलती है तो उसकी 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने समय प्रति घंटे की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी, आपको इसमें ये बताना है। देखिए, अगर स्टेशनों पर रुकती है तो 28 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, और स्टेशनों पे यदि वो ना रुके तो वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि वो नहीं रुकती तो वो 1 घंटे में 42 किलोमीटर चलती है, और यदि वो रुकती है तो वो 1 घंटे में 28 किलोमीटर चलती है। तो आखिरकार वो अपनी कितनी दूरी रुक पा रही है, तो मैं यहाँ से दूरी निकालूंगा तो 42 किलोमीटर और 28 किलोमीटर का अंतर करेंगे तो 14 किलोमीटर तो वो रुकने में ही बिता रही है। तो अब देखो, यहाँ से हमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 14 किलोमीटर जिसको रुकती है वो, और चाल है उसकी एक्चुअल 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म और 14 थी 42, तो ये आ गया आपका 1/3 घंटे वो रुकती है, और उस मिनट बनाने के लिए आप 60 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 मिनट। तो 20 मिनट रुकती है वो प्रत्येक स्टेशन पर 1 घंटे में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, और उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है क्रम से। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी, हमें इसमें यह बताना है। देखो, जीप जो है कार को कितने समय में पकड़ लेगी, अर्थात जो कार है, एक तो इसमें कार दे रखी है और एक इसमें जीप है। तो जो कार है ना वो जीप से आगे है, और ये आगे जो है 5 किलोमीटर आगे है, ठीक। अब देखिए उनकी चाल क्रम से, अर्थात जो जीप है
ये तो चलेगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा इधर को, और जो कार है वो चल रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो अब आप ये देखिए कि अगर जीप कार का पीछा करती है, अगर जीप कार का पीछा करती है तो दोनों जाएंगी तो इधर को ही, तो जो उनके बीच की जो दूरी है ये 5 किलोमीटर, उसको कवर करेंगी ये। तो 5 किलोमीटर कवर करने के लिए अगर वो एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों की चाल घट जाएंगी, क्योंकि 75 की स्पीड से तो ये जा रही है और 90 की स्पीड से ये जा रही है। तो जो एक्चुअल चाल निकल के आएगी दोनों का, वो आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। तो टाइम बताना है तो टाइम बराबर होगा, दूरी है 5 किलोमीटर और पकड़ने के लिए वास्तव में जो चाल है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 से या 15 तो ये आ गया आपका 1/3 घंटा, और 1/3 घंटे का मतलब है 20 मिनट। तो 20 मिनट में जो जीप है वो कार को पकड़ लेगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कार ए 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट ही कह सकते हो यदि 448 किलोमीटर वो 8 घंटे में तय कर रही है कार, तो कार 1 घंटे में कितना करेगी? तो आप कहोगे कि 448 को हम 8 घंटे से भाग कर देंगे, 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48, तो 1 घंटे में वो 56 किलोमीटर चल रही है। तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल है। एक कार है बी, एक तो कार ए है और एक कार है इसमें बी, जो 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो 110 किलोमीटर की यदि अधिक दूरी तय करेगी तो हम ये कह सकते हैं ये 9 घंटे में कितना कवर करेगी? 448 तो पहले वाला और 110 ये, तो ये हो जाएगा आपका 558 किलोमीटर चलेगी। तो 1 घंटे में चली गई दूरी 4 होती है, तो 9 से भाग किया, 9 6 54 और 9 दूनी 18, 1 घंटे में 62 किलोमीटर चलेगी, अर्थात 62 किलोमीटर प्रति घंटा। कार ए तथा बी की गति का अनुपात बताना है। तो ए की तो स्पीड है 56 और बी की स्पीड है 62, दोनों का अनुपात बता देंगे। अब हम 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 3 6, 2 1 2, तो 28:31 इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 25 है कि एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16 और 15 है। तो जो ये अनुपात है दोनों, ये कौन से वाला है हमारा? ये है हमारा रेल का और कार का। और एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो देखो जो बस की दूरी है 480 किलोमीटर वो 8 घंटे में तय कर रही है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो बस की चाल होगी वो तो आ जाएगी 480 किलोमीटर 8 घंटे में कवर कर रही है, तो 8 छिंग 48, तो कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, अब इसमें और क्या कहा कि जो बस की गति है रेल की गति का 3/4 है। तो 3/4 को मैं 3/4 लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जिससे हम तुलना करते हैं वो संख्या नीचे वाली होती है। तो बस की तुलना आप रेल से कर रहे हो, तो रेल की यदि स्पीड 4 है तो जो बस है उसकी स्पीड 3 होगी। बस की स्पीड 3 नहीं है, बस की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि 3 बराबर 60 के है तो 3 दूनी 6, 1 बराबर 20 के और 4 बराबर होगा 80 के। तो ट्रेन की जो चाल है, जो ट्रेन है इसकी जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्वेश्चन में कहा है कि 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। अब यदि हमें कार का बताना है तो पहले तो हमें कार की चाल का पता हो, तो उसने आपको रेशो दिया है कि ट्रेन और जो कार है उनका अनुपात 16:15 है। तो ट्रेन की चाल 16 नहीं है, ट्रेन की तो चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि 16 की वैल्यू 80 है तो गुना इसमें 5 की हुई होगी, 16 पंजे 80, तो इसमें भी 5 की गुना करेंगे तो 15 पंजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी आपकी कार की। ठीक है, अर्थात वो 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है कार, तो 6 घंटे में कितना चलेगी? तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना 6 घंटे, गुना करेंगे इसकी 6 पंजे 30, 3 हासिल बचे, 6 सत्ते 42 और 3 ये हो गए 45। तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 6 घंटे में कार। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।